बी फोकस्ड ऑन मोर ऑफ कि कौन सा टेम्पलेट यूज़ करें भैया, कैसे हम लोग रेज्यूम बनाएं, क्या स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करें, क्या चीज़ें फॉलो करें, कौन सा सेक्शन कहाँ होना चाहिए, क्या स्क्रैच से एक रेज्यूमे बनाने वाले हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्क्रैच से एक रेज्यूमे बनाने वाले हैं आपके सामने। एंड में सिमिलर जो भी मैंने अपने जॉब के टाइम पे, मैं जो स्विच के टाइम पे यूज़ कर रहा था, उसी टाइप का सिमिलर रेज्यूमे बना रहा हूँ। पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जिनसे आप बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा मोस्ट यूज्ड जो आजकल मार्केट में है उस टाइप के रेज्यूमेस बना सकते हो। उसके बाद फिर मैं खुद उन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, या एक प्लेटफॉर्म को हम लोग चूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम लोग जो मेरा प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके हम लोग एक सिंपल सा रेज्यूमे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड इट विल बी फोकस्ड ऑन मोर ऑफ कि कौन सा टेम्पलेट यूज़ करें भैया, कैसे हम लोग रेज्यूमे बनाएं, क्या स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करें, क्या चीज़ें फॉलो करें, कौन सा सेक्शन कहाँ होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमें रखने चाहिए, अवार्ड्स रखना है कि नहीं रखना है, अचीवमेंट्स रखना है कि नहीं रखना है, एक्सपीरियंस कैसे रखना है, ऑब्जेक्टिव रखें कि नहीं रखें, फोटो रखें कि नहीं रखें, ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा इसी पर्टिकुलर वीडियो में। तो लाइक करें, कॉमेंट जरूर करना, काफ़ी मेहनत लग रही है डेफिनेटली ये सारी वीडियोज़ इकट्ठा करके आपके सामने लेकर आने में डेफिनेटली। तो भाई आप सपोर्ट बना सकते हो, ऐसे और ढेर सारी वीडियोस जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जाके आप देखो। आपको लिंक्डइन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, या सर्च कर रहे हो जॉब्स का पता नहीं चल रहा है, लिंक्डइन से अप्लाई करने का मेथड नहीं पता चल रहा है, वो जॉब्स वाले सेक्शन से नहीं, और भी तरीके हैं जिसके थ्रू मैंने बताया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। नौकरी का एकदम स्क्रैच से एक वीडियो बनाया हुआ है, नौकरी के टिप्स के बारे में वीडियो बनाया, लिंक्डइन के टिप्स के बारे में बताया है, और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म का, डिफरेंट चीज़ों का, जिससे आपको जॉब्स में और भी करियर ग्रोथ में हेल्प हो सकता है। डेटा डोमेन से स्पेसिफिक बहुत ढेर सारे वीडियोज हैं जो आप जाके देख सकते हो। डेफिनेटली अभी जाके देखो, 100% आपकी हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज, यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म्स हैं। द फर्स्ट वन इज दिस वन, जिसमें आप गूगल डॉक्स हैं, जिसमें आप डायरेक्टली टाइप इन कर रहे हो। तो एंड ये प्रॉपर टेम्पलेट इसका आपको लास्ट में मैं आपके सामने बना रहा हूँ, उसके लास्ट में आपको इसका टेम्पलेट अभी बता दूंगा। आप मेरे वेबसाइट पर जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको टेम्पलेट का प्रॉपर मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट पर टैप करोगे तो आप पहुँच जाओगे डायरेक्टली, जहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी जो आप प्रॉपर रेज्यूमे का ओवरव्यू भी है, टेम्पलेट भी मिल जाएगा आपको, हर एक चीज़ वहाँ पे उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अदर देन दैट हम लोग एक और है, ये वेबसाइट है जो मैं पहले यूज़ करता था, दैट इज़ व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, उस समय मैं यूज़ कर रहा था दिस वन। दिस द वेबसाइट दैट इज़ कॉल्ड एज ओवरलीफ। एंड ये रेज्यूमे आपने बहुत ढेर सारे लोगों का देखा होगा जो काफ़ी फैंग वगैरह में काम कर रहे हैं, या काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में, या काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में ही काम कर रहे हैं, तो उनका भी आपने देखा होगा कि हाँ ये रेज्यूमे ऐसा कुछ दिखता है। 2 कॉलम रेज्यूमे इसको कहते हैं। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें वो लोग मेंशन कर देते हैं ऐसे ही। तो इसको कैसे एडिट करते हैं, इसको एडिट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बिकॉज क्या होता है कि दैट इज़, यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं दैट इज़ ओवरलीफ में, वन इज़ कोड एडिटर, वन इज़ विजुअल एडिटर। ठीक है, तो कोड एडिटर को आपको जाके प्रॉपर नेम सेक्शंस वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। सपोज मेरे को मान लो ये कैपिटल में नाम करना है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट इज़ यहाँ पे ये किया, उसके बाद श्रीवास्तवा किया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम सेक्शन में ये सारी चीज़ें ब्रैकेट्स में डाल दी। उसके जैसे मैं रिकम्पाइल करूंगा, इट विल कंपाइल इट, उसके बाद वहाँ पे अपडेट होगा। दैट इज़ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। स्मॉल से क्या हो गया, कैमल केस पहले था, उसके बाद अभी क्या हो गया, ये अब सारे कैपिटल्स हो गए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। अदर देन दैट एक और विजुअल एडिटर है जिसमें भी सिमिलर आपको डिस्क्रिप्शन HTML काइंड ऑफ वो रहता है, दैट इज बैकस्लैश डिस्क्रिप्शन, ये सब ऐड करना पड़ता है। एंड ऐसे करके आप भर सकते हो। इससे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ जो मैं रिसेंटली यूज़ करना चालू किया, अपने लास्ट स्विच में मैंने यही वाला यूज़ किया था, दैट इज़ दिस वन, जिसमें मैंने प्रॉपर टाइप किया था, और यही वाला हम लोग यूज़ करके अभी टाइप करने वाले हैं। दैट इज, एंड उसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, दैट न्यू मैं बनाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दैट इज़ ये अनुराग श्रीवास्तवा लेटेस्ट रेज्यूमे। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, रेज्यूमे। ठीक है, ये डाल दिया। अब देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से उठाएंगे। दैट इज़ यहाँ से ये वाला सेक्शन मैं पूरा उठाने वाला हूँ, बिकॉज ये कॉमन है। दैट इज़ मैं नए वाले में भी यही चीज़ें रखने वाला, मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हाँ स्क्रैच से नहीं बता रहा है, इस वजह से। अब यहाँ पे आता है 2 चीज़ें, दैट इज़ अगर आप ऑब्जेक्टिव ऐड करना है तो ऑब्जेक्टिव ऐड कर दो, या प्रोफेशनल समरी ऐड कर दो, इट डिपेंड्स। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक और एक्सपीरियंस है अब ऐड करने के लिए। इस वाले रेज्यूमे में मेरे पास क्या था ना, मैं एक ही कंपनी 3 साल काम किया था, तो उसका मैंने बस
एक्सपीरियंस डाला है, अब मैं ये एक्सपीरियंस कम करके अपने रीसेंट कंपनी का भी एक्सपीरियंस डालने वाला हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रोफेशनल समरी डालने वाला हूँ। एंड एक फॉन्ट यूज़ करो, दैट इज जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा है, टाइम्स न्यू रोमन या कैबलरी, एनी वन यू कैन यूज़, ठीक है, बट एक ही यूज़ करो, डिफरेंट मत यूज़ करो। मैंने एक रिक्रूटर से पूछा रिसेंटली, एक वीडियो बनाई थी उनके साथ जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कैबलरी यूज़ करने के लिए, ठीक है। बोल्ड और सेम फॉन्ट रखो, 10 का फॉन्ट रखो, 11 का फॉन्ट रखो, सेम फॉन्ट रखो, और बोल्ड और अनबोल्ड मतलब इटैलिक वगैरह यूज़ करके ये सब यूज़ करो ताकि आपको डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। बोल्ड करना, किसी चीज़ को बोल्ड करके दिखाना है तो वो कर सको। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं प्रोफेशनल समरी लिखने वाला हूँ, प्रोफेशनल समरी, ठीक है, दैट इज़ माई फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या चीज़ें लिखूंगा, दैट इज़ आई वर्किंग एज डेटा इंजीनियर, ठीक है, विद 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज़ हाउ यू राइट योर प्रोफेशनल समरी। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप प्रोफेशनल समरी लिख सकते हो, या आप ऑब्जेक्टिव लिखो। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा क्या होता है ना, सिमिलर सा दिखने लगता है, इस वजह से मैं प्रोफेशनल समरी कह रहा हूँ लिखने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो मैं प्रोफेशनल समरी लिख रहा हूँ बेसिकली। प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव या प्रोफेशनल समरी लिख सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, ये समरी ही रहने देते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है। बिकॉज रिक्रूटर का सबसे पहला जो ध्यान रहता है ना वो इसी लाइन पर जाता है, दैट इज़ अभी वो क्या काम कर रहा है, किन के टूल्स पर काम कर रहा है, वो यही लुकआउट करते हैं ना। तो आपको ATS भी यही चीज़ देखता है। ATS के बारे में फिर से एक वीडियो बनाई है डेफिनेटली, इसमें बहुत ढेर सारे मिथ्स हैं वो क्लियर कर रहे होंगे, एंड बहुत ढेर सारी चीज़ें वो क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर विद 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन विद GCP कॉमा Databricks। Databricks पर भी रिसेंटली मैंने काम करना चालू किया है, Databricks। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर की जगह मैं लिखूंगा Databricks सर्टिफाइड, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे थोड़ा सा और आपका रैपो बढ़ गया, मतलब आपको ये हुआ कि हाँ थोड़ा सा और ये हो सकता है बंदा इसके पास अगर सर्टिफाइड है, थोड़ा क्रेडिबिलिटी मेरी बढ़ गई। तो वो ज़रूर ऐड अप करो, एंड वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर मान लो आपको डेटाब्रिक्स का क्वेश्चन पूछा जाए अगर सर्टिफिकेट लेवल का, तो आप बता सको, ठीक है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैंने वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर विद 3.5 years ऑफ एक्सपीरियंस विद GCP Databricks। उसके बाद पाइथन में पाइथन एंड पाइस्पार्क, ठीक है, जस्ट मैं इतना ही मेंशन कर रहा हूँ। एंड कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग द स्किल्स विद पर्सनल प्रोजेक्ट्स टू। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे मैंने कई चीज़ें मेंशन कर दी। यहाँ पे मैंने सिंपल में 2 लाइनर 3 लाइनर होना चाहिए आपका समरी। थोड़ा सा और लिखना चाहते हो, थोड़ा और स्किल्स आपके पास है तो वो मेंशन कर सकते हो। मैंने बस यहाँ पे मेजर स्किल्स अपनी मेंशन की है, और ढेर सारी जो प्राइमरी स्किल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो नीचे मेंशन कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे मेजरली जो मेरे जॉब की रिक्वायरमेंट है, सपोज मान लो एक डेटा इंजीनियर है, ठीक है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मेरे को पता है कि हाँ मैंने नौकरी वगैरह भी देख लिया, मेरे पास जो स्किल्स है उसी से मैच आउट करके मैंने ये समरी लिख दिया है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। उसके बाद ये भी मेंशन कर दिया कि हाँ भाई मैं क्विक मतलब मैं रेगुलरली लर्न भी करता रहता हूँ विद माय पर्सनल प्रोजेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। पर्सनल प्रोजेक्ट जो मेरे गिटहब पे होस्टेड रहेगा, एंड गिटहब का लिंक भी मैं यहाँ पे दूंगा, लिंक्डइन का लिंक भी यहाँ पे मैं दूंगा, लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे भी अपलोड करते रहते हैं, काफ़ी इनसाइट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, काफ़ी लोगों से जुड़ते रहते हैं, कुछ ऐसे जॉब्स वगैरह का रहता है वो भी शेयर करते रहते हैं। तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा लिंक्डइन पे, ठीक है। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया का सारा एक लिंक ट्री का लिंक है, उस पर टैप करोगे तो आपको वहाँ से सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल समरी लिख दिया। अब अगला सेक्शन देखते हैं जो मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो उठा लेते हैं। दैट इज प्रोफेशनल समरी लिख लिया, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, या स्किल सेट्स, ठीक है, स्किल सेट्स मैं उठा लेता हूँ, डजंट मैटर। यहाँ पे स्किल सेट्स मैंने उठा लिया, ठीक है। तो स्किल सेट भी आप मेंशन कर सकते हो, आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं पहले स्किल सेट्स मेंशन करना चाहता हूँ। मेरा वो है कि हाँ भाई मेरे पहले स्किल सेट्स आपने मेंशन कर दूँ। तो सीक्वल यहाँ पे मेंशन कर दिया, GCP, BigQuery, पाइथन, उसके बाद पाइस्पार्क बेसिक्स मैंने पहले कहे हुए थे, अब मैं बेसिक्स हटा दूंगा, एंड पाइस्पार्क का इंटरमीडिएट मेरे को आता है। उसका डेटा एनालिसिस को हटा के मैं क्या करूंगा, डेटा एनालिसिस को हटा के Databricks कर दूंगा, Databricks, ठीक है, Databricks मैं डाल दूंगा बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई स्किल्स, ठीक है, प्राइमरी स्किल्स हैं। उसका लाइनेक्स मेरे को आता है, लिनक्स वगैरह मैं यूज़ करता था इन माई फर्स्ट जॉब, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था मेरे को। उसके बाद बिटबकेट ऐड कर दिया, जीरा का मेरे को पता है, बैम्बू बिल्ड्स मैंने बनाए थे तो वो ऐड अप कर दिया। कुछ भी इररेलेवेंट चीज़ें नहीं डालनी है,
है, आपको वही सारी चीज़ें डालनी जो आपके जॉब में, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके जॉब रोल को सपोर्ट करे, ठीक है, रेलेवेंट हो, जिससे आपका जॉब रोल और ज़्यादा रेलेवेंसी दिखे कि हाँ भाई इसको ये सारी स्किल्स आती हैं। तो वो सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद यहाँ पे टेराडाटा, जीसीपी, उसके बाद डेटाब्रिक्स, सीक्वल, ठीक है, डेटाब्रिक्स सीक्वल यहाँ पे डाल देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने डाल दिया है। डेटाब्रिक्स सीक्वल वेयरहाउस भी डाल सकता हूँ, जस्ट सीक्वल डाल दिया है, वो अंडरस्टूड है। उसका टूल्स का क्या मैंने यूज़ किया था वो डालना है, दैट इज़ पाइथन मैंने यूज़ किया था, यहाँ पे पाइथन भी डाल देता हूँ, पाइथन 3.11 में यूज़ कर रहा था, 3.11 तो 3.11 डाल दिया। उसके बाद पाइस्पार्क में यूज़ कर रहा है। जो भी टूल्स आप यूज़ करते हो वहाँ पे मेंशन कर दो। इससे क्या होगा ना कि आपको भी ये मतलब जो भी स्किल्स है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें मेंशन है उससे अगर रेलेवेंट कोई स्किल्स है तो वो कीवर्ड्स उठा के यहाँ पे डाल दो। इररिलेवेंट मत डालना, जो आपके पास है वही चीज़ें डालना, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है दैट इज ऑफ द दिस वन, दैट इज प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। अब मैं यहाँ से ये कॉपी करने वाला हूँ एंड लेटेस्ट टू मतलब सबसे पहले आपने पहला जो लेटेस्ट अपना प्रेजेंट एक्सपीरियंस है वो पहले आना चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके बाद आना चाहिए। कॉपी करने के बाद मैं इधर गया, यहाँ पे टाइप कर दिया, जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसी को एडिट कर रहा हूँ, दैट इज प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मेरे को ना अपना लेटेस्ट एक्सपीरियंस मेरे को डालना है, दैट इज वट एवर मैं लेटेस्ट एक्सपीरियंस वो डालना चाहता हूँ। तो ये मैंने कर दिया कॉपी एंड यहाँ पे 2021 ये मेरा प्रीवियस वाले से कॉपी किया, तो वो मैं अपडेट कर देता हूँ। मैंने जैन या फेब 2024 तक यहाँ काम किया है, तो वो डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने जस्ट कॉपी किया जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और यही वो करके मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। दैट इज़ अभी मैं जिस पे भी काम कर रहा हूँ उसके बाद वो डाल देता हूँ, डेटाब्रिक्स माइग्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, माइग्रेशन प्रोजेक्ट था बेसिकली जिसमें मैं अभी काम कर रहा था, तो वो डाल देता हूँ। एंड मेरा क्लाइंट क्या था वो डाल देता हूँ, दैट इज़ वट एवर इज़ माई क्लाइंट, वो डाल दिया। कॉमर्स IQ वो डाल दिया। उसके बाद फिर अपना जो भी जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था 2024, अभी रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म भी हुआ है, तो मैं डाल देता हूँ मई 2024, ठीक है, ये डाल दिया। दैट इज प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आपको डालना है, वॉट एवर जो भी आपका यहाँ पे। एंड यहाँ पे कंपनी भी डालो, दैट इज विच एवर कंपनी यू आर वर्किंग इन, उस कंपनी का डालो यहाँ पे। दैट इज सपोज मैंने यहाँ पे दैट इज कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम भी डाल देते हैं ताकि कॉन्टेक्ट क्लाउड NAI यहाँ पे ये डाल दिया कंपनी का। सिमिलरली मैं इसको थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड यहाँ पे ये वाला कंपनी का नाम डाल देता हूँ, दैट इज़ MPHASIS, दैट वाज PVTT, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। दैट इज़ दोनों का डाल दिया मैंने, दैट इज़ यहाँ पे किस चीज़ में काम कर रहा था मैं, उसमें क्या चीज़ में काम कर रहा था, ठीक है, कॉमर्स, ठीक है, ये डाल दिया। दैट इज डोमेन डाल दिया। उसके बाद दोनों डोमेन डाल देना। आपको डेटा माइग्रेशन में किस तरह आप काम कर रहे थे वो डाल देना है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर डेटा इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ, डेटा इंजीनियर का रोल मैंने डाल दिया है एंड इसका मैंने भरा हुआ है। अब यहाँ पे छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए, 2 लाइनर 3 लाइनर आपको डिस्क्रिप्शन डालने हैं। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको देखो इंपॉर्टेंट है डालना कि आप क्या काम कर रहे थे वहाँ पे, वो चीज़ें डालना, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज ना देखो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा चैट GPT का हेल्प ले सकते हो। मैं कहूँगा आप मैक्सिमम बहुत लोग क्या करते हैं ना, जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं चैट GPT से, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस कॉम्प्रेस करना है चीज़ों को। अगर मान लो आपको कॉम्प्रेस करना है, आपको खुद से कुछ बहुत बड़ा स्टेटमेंट, जैसे मैं क्या करूँगा, कॉम्प्रेस दिस इन 50 इन लेस वर्ड्स, जस्ट मैंने ऐसे ही कर दिया लेस वर्ड्स के लिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ से देखो अब यहाँ क्या हुआ, कॉपी करूँ माइग्रेटेड IW टू CDW ट्रांसफरिंग इतना डेटा सोर्सेज एंड दिस वन। ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन छोटा सा हो गया, दैट इज़ इतना ही रिक्वायर्ड है बिकॉज आपके जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे या आपके पास ज़्यादा चीज़ें आपको भरने के लिए रहेंगी तो आपको वही कुछ भी नहीं भरना है। दैट इज़ इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हाँ आपको भरना है बस रेज्यूमे को। एंड ये मेरा अभी एक पेज खत्म भी नहीं हुआ है, ठीक है। एंड आई एम हेयर, मैंने अपना सारे प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन मेंशन करने हैं। उसके बाद फिर मेरे को क्या मेंशन करना है, मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो ये मेरा पहली कंपनी थी, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो मेंशन कर सकता था, जितने रोल्स मेरे थे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। बट अभी आपको बाइफरकेट मेजर चीज़ें बस लिखनी है, तो यहाँ पे मेजर पॉइंट्स बस यहाँ पे मैं रखूंगा। उसके बाद सिमिलरली मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी मेजर पॉइंट्स रखने वाला हूँ। तो आई जस्ट कॉपी इट, मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। एंड वहाँ पे मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज़ यहाँ पे मैं यहाँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा। अब मान लो मेरे को जस्ट क्या चाहिए, मेरे को जस्ट
कुछ पॉइंट चाहिए। सपोज मैंने यहाँ से ये हटा दिया और यहाँ से ये हटा दिया, आई एम नॉट रिक्वायरिंग इट, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने हटा दिया, तो 2 पॉइंट्स में मैंने सब कुछ यहाँ पे कंप्राइज कर दिया है, तो वो ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 2 पॉइंट लिख दिए। अब वो पॉइंट्स आप अपना खुद का बनाना, मतलब आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो या आपका कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट है, अगर मान लो आप एक फ्रेशर हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी मेंशन करो। दैट इज यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस लिखा है तो पर्सनल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस पे पर्सनल प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन करो, ठीक है। तो इससे पहले एजुकेशन मेंशन कर दो, उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट मेंशन करो। वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपके पास दिखाने के लिए अगर चीजें हैं, रेलेवेंट चीजें हैं तो आप दिखाओ। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो भाई एजुकेशन पहले रख सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लिए सारी चीज़ें मैंने भर दी। अब इसके बाद क्या आता है, दैट इज अब मैंने एक्सपीरियंस अपना बता दिया, अपनी सारी चीज़ें बता दी, किस चीज़ पे मैंने काम किया, क्या स्किल सेट्स है मेरे। अब मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट वाला सेक्शन आता, तो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट मैंने एक किया हुआ है, अभी 1-2 और कर लिया, वो अभी मैं नहीं एडअप कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मैंने डाल दिया है, दैट इज, एंड यहाँ पे गिटहब का लिंक आपका जरूरी है, मैंडेटरी है, आपको डालना ही डालना है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम होती है। फिर क्या नाम है, वो क्या होता है कि अगर आप एक टेक्निकल फील्ड से हो तो आपके ना जितने भी कोड बेसेस है वो गिटहब पे पुश्ड होने चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है तो आपको गिटहब पे जाके डायरेक्टली टैप करके रिक्रूटर जाके देख सके, या आपको भी कभी सेटअप करना है, 6 महीने पहले मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो सिमिलरली आप कोई भी जाके वहां से उठा सके एंड इजिली क्या कर सके, इजिली वहां से अपना कोड बेस सेटअप करके चेक कर सके। या आपको भी कभी मान लो फ्यूचर में कुछ यहां से रेफरेंस लेना है तो वो भी आप डायरेक्टली वहां से वो करके चेक कर सकते हो, वहां पे एनवायरमेंट आपके पास पहले से है वो यूज कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग है, ये चीजें इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग इन अ टेक्निकल फील्ड। अब 2 चीजें मेजर आती हैं, दैट इज आई एम एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ 3.5 ईयर्स, तो मेरे को अचीवमेंट्स और ये 4 चीजें हैं, तो अचीवमेंट्स मेरे को यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज जो भी अचीवमेंट्स मेरे वो मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद एकेडमिक्स अपने मेंशन करने हैं, ठीक है, तो वॉट एवर एकेडमिक्स आर देयर वो मैंने मेंशन करना है, एंड यहाँ पे मेरे को 3.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो डाल दिया है। उसके बाद जो भी मेरा काम है वो डाल दिया है, यहाँ पे मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे को यूज करना है, अपडेट करने के लिए वो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से मेरे 2 पेज का रेज्यूमे, 2 पेज में एकदम मेजर 3.5 साल 4 साल के बंदे का ये रेज्यूमे बन चुका है बहुत ही ईजिली। और मेरे को अब मान लो कुछ चीज अपडेट करनी है तो इस फॉर्मेट का क्या फायदा होता है आपको ना, कि आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो। कैसे अपडेट कर सकते हो, जस्ट अब मेरे को कुछ और टूल्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, जैसे मान लो सीक्वल ऐड करना है या कोई और टूल ऐड करना है, ठीक है, कुछ भी टूल ऐड करना है आप डायरेक्टली टाइप इन कर सकते हो, दैट विल बी ईजियर फॉर यू, ठीक है। और अदर देन दैट आप कोई और टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो तो आपको क्या होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो ना रिक्रूटर्स बहुत ज्यादा यूज टू होते हैं इन सारे रेज्यूमे से, उनको ना आदत होती है कि हाँ ये सेक्शन यहाँ पे होगा, उन देख के तुरंत 5 सेकंड आपका लगाएंगे और शॉर्टलिस्ट करना है नहीं करना है वो डिसाइड कर लेंगे। अब मान लो कोई एकदम फैंसी सा रेज्यूमे आ गया जिसमें उनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं, उतना ज़्यादा यूज टू नहीं है वो देखने के, तो वो प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ना, वो रिस्क क्यों लेना है, ठीक है, दैट हैपेंस बिकॉज मेजरली जो रेज्यूमेज आ रहे होते हैं वो या तो ये वाले आ रहे होते हैं या तो ये वाले आ रहे होते हैं, या इसी टाइप का, इसी के और भी रूप है वो, उस तरीके के रेज्यूमेज उनके पास आ रहे होते हैं, तो वही सारी चीज़ें आप यूज करो। सिमिलरली आप यहाँ पे भी अपडेशन कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा दिस विल बी नॉट दैट मच, क्या कहते हैं, उतना ज़्यादा ये इजी नहीं रहेगा इसको बनाना। दिस इज द इजीएस्ट वन। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट पे लिंक करके दे दूंगा, डायरेक्टली स्क्रैच से जो मैंने बनाया हुआ है वो आप डायरेक्टली एडिट करके यूज कर सकते हो। एंड इसका भी रेज्यूमे जो मैं प्रॉपरली अपने जॉब्स में यूज करता हूँ उसका भी रेज्यूमे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो भी आप जाके अपने वेबसाइट का दूंगा, आप वेबसाइट पर जाके सब कुछ सर्च आउट कर लेना, सब कुछ आपको सर्च में मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट वॉज इट, दिस वॉज इट अबाउट द वीडियो। एंड अदर देन दिस हमारा डेटा विद अनुराग इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसपे हम लोग डेटा डोमेन से रिलेटेड काफी ढेर सारे रील्स रेली चैलेंजेस लेते आते रहते हैं, जब वहां पे जाके जरूर फॉलो आउट करना। डेटा विद अनुराग सर्च आउट करोगे तो मेरा अकाउंट आपको मिल जाएगा। अदर देन दिस हमारा ये चैनल तो है जिसपे हम लोग मस्त मस्त वीडियोस रिलेटेड टू डेटा इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू रेज्यूमेज, रिलेटेड टू लिंक्डइन, नौकरी और भी ढेर सारे करियर गाइडेंस वीडियोस जो आपको ना डेफिनेटली आपको हेल्प आउट कर सकता है थ्रू आउट योर करियर। एंड जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे होते हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, डेफिनेटली इसको फॉलो आउट करो। अदर देन दैट हमारा एक व्लॉग चैनल भी है जिसपे हम लोग मस्त मस्त व्लॉग, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे लेकर आते हैं। डेफिनेटली आपको मज़ा जरूर आएगा देखने में, वो ज़रूर आप देखना जाके। एंड वहाँ पे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, अचीवमेंट्स भी शेयर करते हैं, फेलियर्स भी शेयर करते हैं, जर्नी भी शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। डेफिनेटली आप जाके देख सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अपना ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, हम मिलते रहेंगे, बाय बाय।